नमस्कार। दादी की कहानी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है नहले पर दहला। एक सब्जी विक्रेता और पंसारी आपस में दोस्त थे। सब्जी विक्रेता पंसारी की दुकान के सामने ठेले पर सब्जी बेचता था। एक बार वह गांव गया तो अपनी पीतल की तराजू व बट्टे पंसारी के पास रख गया। कुछ दिनों बाद लौटकर उसने पंसारी से अपनी तराजू व बट्टे वापस मांगे, मगर पंसारी के मन में बेईमानी आ गई थी। उसने कहा, कैसे तराजू बट्टे भैया, अब मैं कहाँ से लौटाऊं? उन्हें तो चूहे खा गए। पंसारी की बात सुनकर सब्जी विक्रेता को बहुत गुस्सा आया, पर उसने गुस्से को दबाकर या पीकर कहा, इसमें तुम्हारा क्या दोष? चूहे तो आखिर चूहे ही हैं। फिर एक दिन सब्जी विक्रेता ने पंसारी से कहा, देखो मैं कुछ सामान खरीदने शहर जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ मंगाना हो तो अपने बेटे को साथ भेज दो, हम लोग कल तक लौट आएंगे। पंसारी ने जरूरी सामान का पर्चा अपने बेटे को थमाया और सब्जी विक्रेता के साथ शहर भेज दिया। दूसरे दिन सब्जी विक्रेता शहर से लौट आया। पंसारी का बेटा उसके साथ नहीं था। यह देख पंसारी ने पूछा, अरे मेरा बेटा कहाँ है? तो सब्जी वाले ने कहा, क्या बताऊं मित्र, तुम्हारे बेटे को तो बाज ले भागा। सब्जी विक्रेता ने मायूसी से दुखी मन से कहा, क्यों झूठ बोलते हो? इतने बड़े लड़के को भला बाज कैसे ले जा सकता है? पंसारी ने गुस्से में आकर कहा। सब्जी विक्रेता उसे देखकर मुस्कुराया। फिर पंसारी उसे मुस्कुराते देख और गुस्सा हो गया और बोला, जल्दी बता मेरा बेटा कहाँ है? पंसारी की बात काटकर सब्जी विक्रेता ने जवाब दिया, भैया जब चूहे तराजू और बट्टे खा सकते हैं तो बाज क्यों नहीं बच्चे को उठा सकता? सुनकर पंसारी समझ गया कि सब्जी विक्रेता ने नहले पर दहला मारा है। वह तुरंत उठा और दुकान के पिछले हिस्से में रखे तराजू और बट्टे लाकर सब्जी विक्रेता को देते हुए बोला, मुझे क्षमा कर दो भाई, मेरे से गलती हो गई थी, मैं लालच में आ गया था। तुम्हारी पीतल की तराजू देखकर मेरे मन में बहुत सारा खोट आ गया था कि मैं नहीं दूंगा। इस तरह से उसने उसका तराजू दे दिया। तब सब्जी विक्रेता ने उसके लड़के को, पंसारी को वापस कर दिया। इस कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है कि जो जैसा कर्म करता है उसके साथ वैसा ही कर्म करना चाहिए, तब वो समझता है और सीधा हो जाता है। धन्यवाद।